हमने पूरे इस प्लान को देखा है हरियाणा चुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाए, वहीं कांग्रेस के लिए भी ये राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां चुनावी मैदान में उतर रही है। जीत के आए या ना आए कांग्रेस, लेकिन कम से कम वोट कटने की जो संभावना है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर तरीके से हो सकती है। तो इस समय वहां आपको क्या नजर आ रहा है, वहां रणनीति किस तरीके से बदली जा रही है, और उस नाम का भी जिक्र कीजिएगा जिस पर संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि लगभग 55 नाम है जो सामने आ सकते हैं 1-2 दिन के अंदर। मैं आपको दोनों पार्टियों का, जो बड़ी पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा चुनाव में 3 नेशनल पार्टी अपने दम पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और लड़ रही हैं, वहीं 2 अलायंसेज हैं, इनेलो बसपा और जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी। अब सवाल उठता है जो आपने कहा, वोट काटना या वोट में सेंधमारी करना, यही एक प्राइम जिसे स्ट्रेटजी है हर पॉलिटिकल पार्टी की। अभी अपना वोट बैंक बचा के रखें और सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करके रखें। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, उससे पहले हम कांग्रेस बीजेपी आज के हालात बात कर लेते हैं। कांग्रेस में लगातार तीसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस में चुनौती थी कि आपसी कौन गद्दी पे बैठना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया के उस बयान के बाद शैलजा कुमारी भी ये समझ गई हैं कि वो दावेदार नहीं है इस बार, और वही रणदीप सुरजेवाला समझ गए, और सबने माने या न माने इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया है कि बड़े हुड्डा यानी भूपेंद्र हुड्डा ही इस बार कमान संभालेंगे। लेकिन उनके लिए सेटिस्फैक्शन की बात है कि जो छोटे हुड्डा है दीपेंद्र हुड्डा, वो हमसे आगे नहीं जा रहे हैं, उम्र की वजह से भी सीनियरिटी। अब बात आती है 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी में क्या हुआ। 90 सीटों की विधानसभा कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, और इस 90 सीटों की विधानसभा में जब 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी हुई तो पहले दिन 30 नामों पर मोहर लग गई। अच्छा, दरअसल वो 30 नामों पर सिंगल पैनल ही आया था, ऐसी चर्चा है। और सिंगल पैनल कब आता है, किन सीटों पर, वो तब आता है जब उन नामों में कोई विवाद नहीं होता, उनको पार्टी ए कैटेगरी यानी अविवादित और जिताऊ उम्मीदवार मान रही होती है। तो वो 30 नाम फाइनल हो चुके हैं। अब बात आती है बाकी के 30 नाम, उसमें से 28 हैं विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन पर अलग से चर्चा हुई, और जिसमें से माना जा रहा है कि 16 से 18 नामों को वापस रिपीट किया जा रहा है, और इसका ये मतलब भी है कि 10 विधायकों की टिकट कटती नजर आ रही है। यहां पर होगा विवाद। तो इस विवाद को, जो 10 लोग जिनकी टिकट कट रही है वो नाराज होंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए शैलजा कुमारी, क्योंकि जिस खेमे के उसकी टिकट कट रही है विधायक की, अगर वो बगावत करता है तो फिर उस विधायक से ज़्यादा वो किसको अपना लीडर मानता है उसकी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, खुद अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं, केसी वेणुगोपाल, सबको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब बात आती है 60 सीटें लगभग फाइनल हो चुकी है, 60 सीटों पर लगभग फैसला हो चुका है। अब आज यानी तीसरा दिन जो बची हुई 30 सीटों पर चर्चा होगी। जब ये 90 सीटों पर लगभग चर्चा होकर चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, कुछ इक्का दुक्का जो भी 10-15 सीटें रह जाएंगी उसको 2 सितंबर यानी स्क्रीनिंग कमेटी में तय किया जाएगा। और अब कांग्रेस एक साथ 90 सीटें निकालना चाहती है, यानी वो 2 सितंबर के बाद अगले 5 दिन के अंदर अंदर वो सीटें निकाल देगी। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी पे कल रात को पहले तो जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर 2 प्रमुख लोगों की मीटिंग होती है, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी। उसके बाद फिर कोर ग्रुप की बैठक होती है, कुछ स्थगित होता है, फिर होती है, और कल जमकर कोर ग्रुप की बैठक में विरोध भी, नाराजगी भी, प्रत्याशियों पर चर्चा भी होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले गुड़गांव में प्रदेश समिति की 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी। उस समय कुछ नाराजगी सामने आई थी, जो कि हैं राव इंद्रजीत सिंह की। अब उनकी बेटी को टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। अब कल जब मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई सीसी की, उसमें 55 नामों पर मोहर लगा दी है। ये माना जा रहा था कि 45 तो आज अनाउंस हो जाएंगे। जो लिस्ट चल रही है सुबह से कल रात से, वो लगभग नाम फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अगले 2 दिन के लिए लिस्ट रोक दी गई है। अभी भले ही ये कहा जा रहा है कि कल आएगी, लेकिन जो बड़े नेता हैं जो उस बैठक में रहे, उन्होंने कहा कि 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ इशू हुआ है।